लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। मौसी दादी, हम कुछ कहें? हम पूरी चादर पे कढ़ाई तो नहीं कर पाए, पर जितना भी वक्त था हमारे पास उसमें हमने कुछ बनाया है इस पर। आप एक बार देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए। इस चादर पर माँ का है लिखा? क्योंकि माँ ही तो इस दुनिया का सबसे बड़ा शब्द होता है ना, जिससे हम सबकी दुनिया चलती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक विश्वास है। जब माँ का साथ हो, माँ का प्यार हो, माँ का आशीर्वाद हो, तो किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। और भगवान हम सबका ध्यान रखने के लिए खुद नहीं आ सकते थे, तभी तो उन्होंने हम सबकी जिंदगी में माँ को भेजा, जो हमारा ख्याल रखती है, हम सबकी जिंदगी को पूरा करती है। जब माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, तो हमें लगा कि हमारी चादर माँ लिखकर अधूरी कैसे रह सकती है। और इसलिए हम पब्लिक सभा में सबके सामने बोलने के लिए भाषण बहुत ही अच्छा है, लेकिन ई परीक्षा पार करने के लिए मौसी दादी को तुम्हारी कला देखनी थी, पढ़ाई नहीं। तो मान लो ना कि तुम ही परीक्षा फेल हो गई। मौसी दादी, आपने सृष्टि को जो करने के लिए कहा था, सृष्टि ने वैसा नहीं किया, लेकिन उसने जो किया वो उसकी समझदारी और भावनाओं को दर्शाता है, जो कि काबिले तारीफ। ये पूरी तरह से तो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाई, पर हमारी नजर में सृष्टि विजेता है। लेकिन इस परीक्षा की संचालक आप हैं, तो आपका फैसला हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, खासकर सृष्टि के लिए। इसलिए जल्दी से अपना फैसला सुना दीजिए, प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रहे थे बिटुआ, बल्कि तुम्हारी सोच और पहल देखना चाह रहे थे, क्योंकि गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्नी के साथ साथ पति की सोच और समझदारी भी बहुत मायने रखती है। सत्येंद्र, तुमने पूछा था ना कि ये परीक्षा से बहुरिया की क्यों? जी मौसी। तो हम बताते हैं कि परीक्षा सिर्फ बहुरिया के लिए नहीं थी, इसमें सार्थक के लिए भी छुपा हुआ था मकसद। और हर परीक्षा में होशियारी से अपनी पत्नी का साथ देकर सार्थक ने साबित कर दिया कि गृहस्थी में सृष्टि अकेली नहीं है। हमारा सार्थक पूर्ण रूप से उसके साथ है। और सृष्टि,
रही बात इस परीक्षा की, तुम इस परीक्षा में भी अव्वल नंबर से पास हो गई हो। सच? तुमने एक आदर्श बहू की तरह मुसीबत में अपनी ननद का साथ दिया। और अपनी सूझबूझ से चादर पर कलाकारी भी की। किताब या जीत की लालच में तुमने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। इस बात का गर्व है हमें। हमारे लिए तुम हर रूप से सर्वगुण संपन्न और आदर्श बहू हो। अखंड सौभाग्यवती भव। पकड़। हमारी तरफ से ये आदर्श बहू का खिताब। ये कभी तुम्हें तुम्हारे फर्ज और धर्म से भटकने नहीं देगा। हर मुसीबत में तुम्हें हिम्मत देगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। सत्येंद्र, इस लड़की को संभाल के रखना। ये लड़की हीरा है जिसके चमक से तुम्हारा घर हमेशा रोशन रहेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है मौसी। आखिर पसंद किसकी है मौसी दादी? इतना इतराओ मत बबुआ, बल्कि इस बात पर खुश हो कि इसने भी तो तुम्हें पसंद किया है। इसके भाग्य से तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है और तुमको इसके योग्य बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी। सत्येंद्र, जाओ हमारा सामान लेकर आओ। हमारी बस का वक्त हो रहा है। अरे ऐसे कैसे मौसी अम्मा? जाने की इतनी क्या जल्दी है? हम जिस काम के लिए आए थे वो हुई गवा। अब हमारा सामान लेकर आ जाओ। ठीक है मौसी, जैसी आपकी इच्छा। बहुरिया, इतने दिनों में तुमने हमें बहुत कुछ दिया। अब हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते। हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसके साथ साथ हम तुम्हें एक वचन भी देते हैं। जब तक हमारी सांसें हैं, हमारा साथ हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो, बस एक आवाज लगा देना, हम हाजिर हो जाएंगे। मौसी दादी, आपका ये वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। आपका हम पर ये जो विश्वास है ना, इसे हम कभी टूटने नहीं देंगे। हमें यकीन है। अच्छा, अब हम चलते हैं। मौसी दादी, कुछ दिन और रुकते ना, अच्छा लगता। तुम्हें अच्छा लगता, पर तुम्हारी अम्मा और दीदी को बुखार आ जाएगा। वाह मौसी अम्मा, कैसी बात कर रही हैं आप? हमरा तो दिल खुश हो गया आप आई तो। चल चल, अब देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। खुश रहो, सुखी रहो। अरे हम देखते हैं रुकिए। हेलो, हाँ माँ जी। मम्मी जी, घर पर माँ बुला रही हैं, हम मिलकर आते हैं। हाँ हाँ जाओ, बस अपने पाँव का ख्याल रखना। हाँ, धीरे धीरे जाओ।
सृष्टि बेटा, ये हमारे कुछ लेटर्स आए हुए हैं, ये रख लो बेटा। थैंक यू पापा। हम सारे डॉक्यूमेंट्स पर अपना एड्रेस बहुत जल्द चेंज करा लेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम कैसी? घर भी तुम्हारा ही है। वैसे बेटा, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मौसी जी के सारे परीक्षा में तुम बहुत अच्छे से सफल हुई। और हम भी बहुत खुश हैं माँ। आप जानती हैं मौसी दादी ने हमें इनाम के रूप में हमें आदर्श बहू की एक मूर्ति भी दी। अरे वाह! और एक बात है जो कोई नहीं जानता, और वो ये है कि अगर हम इस परीक्षा में सफल हो पाए हैं ना, तो वो सिर्फ दादी और आपकी बचपन से दी हुई सीख और नुस्खों की वजह से। सीख तो हर बच्चे को मिलती है, लेकिन वो उसे कैसे सीखता है, कैसे उस पर अमल करता है, जीत इस बात की होती है। तुम होशियार हो, मेहनती हो, तभी तो कामयाब हो पाई हो। हाँ, हमें तो गर्व है अपने लाडों पर। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम इसी तरह हमेशा खुश रहो और सबको खुश रखो। और सृष्टि, क्या लोगी तुम? चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं भाभी, कुछ नहीं लेंगे। वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना, तो हम चलते हैं। बाय दादी। बाय बेटा, खुश रहो, खुश रहो। आराम से बेटा। बाय पापा। टेक केयर बेटा। आराम से, आराम से। बाय माँ, खुश रहो। बाय भाभी। पता है राशि, हमें पूरा भरोसा था कि हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई और नौकरी में जरूर अव्वल होगी, और जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर के मामले में भी वो इतनी निपुण निकलेगी। वाकई सृष्टि ने साबित कर दिया कि वो एक परफेक्ट बेटी ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट बहू भी है। हमें अपनी सृष्टि पर शुरू से ही यकीन था। आखिर पोती किसकी है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। यह आपके दिए हुए संस्कारों का ही नतीजा है कि आज सृष्टि की जीत हुई, और ये जीत सिर्फ सृष्टि की जीत नहीं है, यह हमारी परवरिश की भी जीत है। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि जब भी सृष्टि जीतती थी तो उसकी हर जीत पर हम उसे कोई तोहफा देते थे, तो इस जीत पर भी एक तोहफा तो बनता है। हाँ बिल्कुल, पर क्या देंगे उसे? जब से शादी हुई है, इन दोनों बच्चों को कहीं जाने का मौका नहीं मिला। हम सोच रहे हैं क्यों ना उनको एक टूर पैकेज गिफ्ट कर दें। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक अच्छी सी जगह सोचकर उन्हें भेज देते हैं। ये ठीक रहेगा, है ना? अरे हम कह रहे हैं मम्मी, ये तो दिक्कत है मायका और ससुराल आमने सामने होने की। अरे लड़की के कदम ही नहीं टिकते घर पर। अब 2 मिनट में आपकी आदर्श बहू रानी को अपने मायके वालों की याद आ जाती है और वो भाग जाती है। अरे आपके पास तो बहू रहेगी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए नहीं, समझी? देख लियो मम्मी, मौसी दादी के जाते ही ऐसे रंग बदल दिए कि आपकी बड़े घर की बेटी ने। ना जाने काका कचरा उठाकर लाई है मायके से, जरा पूछो तो। सृष्टि, अरे बिटिया कहाँ अपने में ही गुमसुम बैठी रहती हो? हाँ,
घर में और भी सदस्य हैं, सबों से बातचीत किया करो, मिलजुल के रहो, सबको अच्छा लगेगा। हाँ सॉरी मम्मी जी, वो दरअसल हमारी जॉब के कुछ लेटर्स आए थे, वही देने के लिए माँ ने बुलाया था। अच्छा, जॉब का लेटर आया है? तो उस शादी के पहले जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो सब दिखावा था का? कि नौकरी नहीं करूंगी, घर संभालूंगी, वो सब बकवास थी। यहाँ ज्यादा काम देख लिया तो नियत ही बदल दिया आपकी बहू रानी ने मम्मी। अब ये दोनों नौकरी के बहाने बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाएंगे और हम बनेंगे इनके नौकर। ये तो भाग जाएगी, फिर करते रहना आप जिंदगी भर इसकी सेवा। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिलहाल तो हमने सोचा भी नहीं है कि हम सारे लेटर्स का जवाब देंगे या नहीं। सोचा नहीं है मतलब? वो लेटर तो आ गया ना, मन था तभी तो यहाँ लिए आई। अब हाँ भी बोल दो। देखो सृष्टि बिटिया, ये जा बाप के बारे में ना अभी 2-3 महीने तो भूल ही जाओ। नया घर है, नई गृहस्थी है और सार्थक का नौकरी भी है, सब अच्छे से जम जाए फिर सोचेंगे, है ना? और वैसे भी बिटिया एक बात कहे, हमारे यहाँ यादवों में ना बहुरिया की कमाई नहीं खाते। घर के काम में मन लगा, का जाप बाप करनी है, घर का काम करो। ये सब चुगली सार्थक को करने की कोनो जरूरत नहीं है, वरना वो आंख निकाल कर हमें काटने आ जाएगा। जब से तुम्हारे पति बना है ना, हमारे भाई तो वो रहा ही नहीं। अरे क्या हुआ धीरा, इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि इसके सिवा हमारी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। अरे क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओगी? वही जिसका हमें डर था। शादी को 2 दिन हुए नहीं कि सृष्टि का इस घर में लगातार आना जाना शुरू हो गया। तो तुम्हारे मम्मी पापा के दिल से भी उसका मुख खत्म ही नहीं हो रहा। रोज उसे कुछ ना कुछ देते रहते, और कुछ ना सही तो हनीमून पैकेज गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सारे पैसे उस पर लुटा देंगे, हम बैठकर बस तमाशा देखेंगे। ये वो मम्मी पापा के पैसे हैं, वो किसी को भी दे, उससे तुम्हें क्या करना है? बहू है हम, हक है हमारा उन पैसों पर। और तुम्हें पता नहीं क्यों श्रवण कुमार बनने का शौक चढ़ा। कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटे हैं आप उनके, उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? जैसे हम उनके बेटे, सृष्टि उनकी बेटी है। बेटी ना पराया धन होती है। एक बार वो विदा हुई और पिता के पैसों पर उनका कोई हक नहीं होता। ये बात आपके मम्मी पापा समझते क्यों नहीं? समझना तो तुम्हें पड़ेगा अधीरा बहू कि बहुओं का हक सिर्फ ससुराल की जायदाद पर नहीं बल्कि रिश्तों पर भी होता है। जिस तरह उन्हें घर के पैसे की उम्मीद होती है, उसी तरह ससुराल वालों को भी उम्मीद होती है कि बहू उन्हें खुश रखे। जिसमें तुम आज तक सफल नहीं हो पाई। सृष्टि से जलने के जगह उससे सीखो कि कैसे घर को संभालकर चला जाता है। और हाँ, शादी और विदाई के बाद बेटी पराई नहीं हो जाती, बल्कि उसका अपने मैके पर उतना ही हक रहता है जितना कि उसके भाई का। और ये हक उसे कानून देता है, लेकिन ससुराल वालों के दिल पर हक प्यार से मिलता है।
खुश रहे हमारी जूती। जब तक सृष्टि इनकी आंखों के सामने है हमें खुशी नसीब नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।